3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहमान यानी बहते हुए धारा में एक मोटर बोट, तो गति से बहते हुए प्रवाहमान धारा में मतलब पता है 3 किलोमीटर घंटे गति से प्रवाहमान धारा मतलब बहता हुआ धारा मतलब पानी की स्पीड है ये। किसकी स्पीड है? पानी की। तो देखो आप जानते हैं स्पीड होती है 4। भाई शांत जल में नाव की चाल, पानी की चाल, पानी की दिशा और पानी की विपरीत दिशा। तो ये जो 3 बोली है ना, ये कौन सी चाल है? ये नंबर 2 वाली है। 3 बोल रहा है ना, ये 3 किलोमीटर गति से प्रवाहमान धारा, पानी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर घंटा। सही है। अब एक मोटर बोट 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर यानी इनिशियल पॉइंट पे वापस 60 मिनट में आता है। 12 जाना 12 आना, 60 मिनट का लग जाना। ठीक है। तो 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12। 12 जाना और 12 आना, कितने मिनट लगना? 60 मिनट। 60 मिनट को तो 1 घंटा भी कह दो। सही है। अब एक चीज और बताऊं आपको, आपने नोटिस ना किया हो, जैसे जैसे ना दूरियां जब अलग अलग हैं तो आपको पता है अगर जाने की दूरी हो केवल तो हम उसे स्मॉल टी से ऊपर लिख रहे हैं। इस बात को नोट करें, समझें, क्योंकि डायग्राम एक बार बनेगा, बार बार पढ़ने में टाइम लगेगा। जाने की दूरी को स्मॉल टी से ऊपर, केवल जाने का समय, जाने वाली दूरी ऊपर तो जाने वाला समय ऊपर, आने वाली दूरी का समय नीचे स्मॉल टी से। यानी ऊपर जो स्मॉल टी से लिखा समय है अगर, तो ऊपर वाली दूरी का है, नीचे स्मॉल टी से लिखा समय है नीचे वाली दूरी का है। लेकिन जब भी हम कैपिटल टी लिखेंगे ना, कहीं भी लिख दो, कैपिटल टी का मतलब ये आने प्लस जाने दोनों का समय है। सही है। ये बात हमने अपने मन से समझ ली है, क्योंकि बार बार सवाल पढ़ने का टाइम नहीं, सवाल तो एक ही बार पढ़ना है। तो केवल जाने का समय है तो स्मॉल टी से ऊपर, केवल आने का है स्मॉल टी से नीचे, लेकिन जब आने जाने का होगा तो कैपिटल टी से कहीं भी बना दो। और जितने सवाल हमने इससे पहले किए हैं आप चेक करिएगा, लगभग इसी तरह की प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है। अब पूछा क्या है, मोटर बोट की गति शांत जल में x है। मोटर बोट की गति शांत जल में कितनी है? x। तो ये बताओ मोटर बोट की गति शांत जल में x हो गई, तो अगर ये x है ये 3 है तो ये हो गई x + 3, ये हो गई x - 3। सही है। अच्छा ये जो समय 1 घंटा है, केवल जाने का, केवल आने का या आने जाने का? आने जाने का। तो आने जाने का समय है ना, यानी जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कुल समय। तो जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 12 की चाल x + 3 की, आने में दूरी 12 की चाल x - 3 की, बराबर समय 1 घंटा। समय कितना लगा? 1 घंटा। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व कर दो। 12 कॉमन लेके आगे रख लो, चलो एलसीएम ही ले लो सीधे। एलसीएम लो, x + 3 इंटू x - 3। तो इससे प्लस कट गया, इससे गुणा, 12x माइनस के 36 प्लस माइनस से माइनस 12x + 36 बराबर 1 हो गया। 36 36 कट गया, 36 से 36 कट गया, प्लस माइनस का है ना, 12 12 24x बराबर, इसका गुणा करो, a + b a - b, a² - b², 1 से मल्टीप्लाई x² - 9, इसको भी उधर ले जाओ, a² - 24x - 9 = 0। इस समीकरण को हल करना है। ऑप्शन की मदद मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो कितने आड़े टेढ़े से हैं, इन्हें लगा करके तो वैसे ही भला नहीं होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत ही देगा ये। तो इसलिए समीकरण ऑप्शन से मदद मिलेगी नहीं, सॉल्व करना है। तो बस ये समीकरण हो गया, 24 - x² - 24x - 9 = 0। इस इक्वेशन को हल करना है। ठीक है। तो इस सवाल को तो समझ गए हम, पहुंचना है यहाँ। अब इसके बाद इसके फैक्टर हमसे होंगे नहीं। देखो a² - 24 x - 9 = 0। क्या 9 के फैक्टर हो सकते हैं जिनको घटा के 24 आ जाए? 9 के ऐसे 2 फैक्टर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 24 हो? तो जब हमसे फैक्टर नहीं होते तो क्या होता है? हमसे फैक्टर ना हो किसी द्विघात समीकरण के तो क्या करते हैं फिर उसमें?
बिल्कुल सही, श्रीधराचार्य विधि, बहुत सही। ठीक है, तो सही कहा आपने। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फैक्टर ना हो हमसे, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसे कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, ये बताएगी फिर फैक्टर अगर हमसे ना हो, और हमसे नहीं हो रहे कोई बात नहीं। अब इसकी जब कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू, अरे ए की तो एक्स है, ए बराबर 1, बी बराबर -24, सी बराबर -9, वैल्यू आ गई। और ए समीकरण है ना, इसमें डाल दो ये वैल्यू सारी, माइनस बी मतलब -24, माइनस -24 तो प्लस के 24 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -24 का वर्ग 576 माइनस 4ac, ए सी 9 एकम 9 -9 और माइनस के 4 प्लस के हो गए 36 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के बटे 2a, अब 2a 2 एकम 2, हल करो, x बराबर 24 प्लस माइनस, इसे जोड़ दो, 6 और 6 12 का 2 हासिल में 1 612 बटे 2। अब 612 के फैक्टर करने हैं, 612 के फैक्टर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 2, 4 पंजे 12, 9 से काटो 17, अब नहीं कट रहा, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 9 का वर्गमूल 3 बार, 3 दूनी 6 बार, 17 अंदर। सही है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर, 9 का 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 24 प्लस माइनस 6 रूट 17 पट्टे में 2 से काटो, 12 प्लस माइनस 3 आएगा ना, अब तो 3 रूट 17, 3 कॉमन ले लो, 3 4 प्लस माइनस रूट 17, सही है। लेकिन माइनस नहीं होगा, अगर माइनस का 17 लिया रूट में, तो पता है रूट 17 4 से ज़्यादा है, रूट 17 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो जब 4 घटाऊंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो 3 से गुणा करके नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हो गया तो x नेगेटिव होगा, और चाल नेगेटिव तो नहीं होगी, अरे या तो चाल होगी या चाल 0 होगी, चाल माइनस में हो सकती है नहीं, इसका मतलब क्या होगा प्लस। तो आंसर जो दोगे आप इसका वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, 3 4 प्लस रूट 17, फटाफट से पहले ऐसे नोट करो, और सवाल में जाके ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो आंसर याद रख लो दिमाग में, 3 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 17 हो गया। चलें वापस सवाल के पास ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए, चलो चलते हैं देखते हैं क्या है आंसर। तो क्या है 3 4 प्लस रूट 17, 3 4 प्लस रूट 17 आंसर हो गया डी। और इसमें फैक्टर करने पड़ रहा है, धराचार विधि लगी रही है, उससे बच नहीं पा रहे। अब नहीं बच पा रहे तो नहीं बच पा रहे, आप क्या जिसने भी किया होगा कोई नहीं बचा होगा। ठीक है, हो गया।